ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 अक्टूबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो। मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप की पहली आज्ञा है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कहते मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आज का प्रश्न, आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है? आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है? उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है? आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है? उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है? उत्तर, वाहियात बातों को सुनते और सुनाते। वाहियात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। वाहियात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल। याद है? एक बाप से सुनो, बाप को ही याद करो, तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। एक बाप से सुनो, बाप को ही याद करो, तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। तो प्रश्न क्या है कि आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है? क्यों हुआ? तो शुद्ध बनाने का साधन और फरमान क्या है? यही है ना? पक्का? इविल बातें क्या होती हैं जिससे आपका मन बुद्धि खराब होती है, चित्त आपका दूषित होता है? सबको पता है इविल बातें क्या होती हैं, फिर भी करते हैं। फिर भी एक दो की बात करते हैं। इविल बातें हैं ना, वो अपने अंदर आती जाती हैं, खुद हम वैसे बनते जाते हैं। देखो सब पता है कोई ऐसा जिसको ना पता हो शुद्ध बात क्या होती है, वाहियात बातें क्या होती हैं, इविल बातें क्या होती हैं, इविल देखना क्या होता है? सब पता है, पर करने के लिए ये सब बातें करने के लिए संग तो चाहिए होता है, तो संग भी ले लेते हैं हम, साथी भी बना लेते हैं और फिर चल भी पड़ते हैं। फिर अगर कोई हमें समझा नहीं देता ये आप
क्या कर रहे हो, तो फिर वो हमारे लिए बुरा बन जाता है। जबकि मालूम है कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, पर सभी तो करते हैं। ये भी हम रख लेते हैं अपने पास। सभी तो कर रहे हैं, उनको थोड़ा रोका, मुझको ही क्यों रोक रहे हैं। देखो, बुराई के लिए जिसको रोका जाता है, जो दिख जाता है, वो भी शुक्रिया अदा करे कि मैं बुराई करता दिखा, मुझे किसी ने रोका, किसी ने टोका। अगर बुराई करते कोई ना रोकेगा ना टोकेगा तो अच्छे कैसे बनेंगे। बुराई हावी हो गई, इसीलिए बाबा आया ना, रोकने और टोकने और समझाने और सही दिशा दिखाने। ऐसे तो करते 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 कहाँ पर उतर गए हैं ये सबको पता है। ये सब वाहियात बातें सुनते सुनाते ऐसी हालत हो गई कि आत्मा रूपी बर्तन ही अशुद्ध हो गया। माना हम आत्माओं के जो संस्कार थे वो कितने रॉयल होंगे, कितने श्रेष्ठ होंगे। आज की डेट में हम बाबा से सब कुछ सुन रहे हैं, फिर भी अडॉप्ट वही रावण के संस्कार हो जाते हैं। क्योंकि एक दो में रावण के संस्कार ही देखते हैं। बाप के संस्कार देखने की, समझने की, उस पर चलने की हिम्मत तक नहीं होती है। देख ही नहीं पाते हैं, वो नजरिया ही नहीं आ पाता, वो नजर ही नहीं आ पाती। तो सोचो, बाबा ने आज्ञा दी ऐसा करो, हमने हाँ जी भी कर दिया, फिर भी हिम्मत नहीं जुटा पाते। क्योंकि आसपास जो देखते हैं ना, वही हम जल्दी सीख जाते हैं। सीखने के लिए आसपास हमारे पास सब कुछ है, पर बाप को देखना ही नहीं हमें आता। इसीलिए कहा, हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल। सबको पता है, पर प्रैक्टिकल जब करने पे आते हैं तो हम वही करते हैं जो बाबा ने कहा होता है कि नहीं करना। जो नहीं करना कहा होता है वही करते हैं, और फिर हमारा विचार भी नहीं चलता कि हमने ये क्या कर दिया। माना कर्म को रुक कर देखते भी नहीं, क्या ये मेरा कर्म बाप को इस घड़ी पसंद आया होगा। आया होगा तो भले करो, किसने रोका। पर आज्ञाकारी बनना, वायद बातें छोड़ना, अपनी बुद्धि मन बाप में लगा के रखना, इसके लिए मेहनत चल रही है। और मेहनत भी इसीलिए क्योंकि हम संग किसी और का पकड़ लेते हैं, इसलिए ज़्यादा मेहनत लगती। जब बाप का ही संग रहेगा तो फिर क्या मेहनत लगेगी, उसी के रंग में रंगे रहेंगे तो फिर ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। संग में ही वही है, दुनिया में वही है, संसार ही वही है, तो किसी को भुलाना भी नहीं पड़ेगा। सोचना, विचार करना कि आत्मा और शरीर दोनों को पावन कैसे बनाए। ये बात तो पक्की है, वाहियात बातें सुनते और सुनाते ये हालत हो गई है। तो अब तो शुद्ध ही सुनना पड़ेगा और शुद्ध का संग करना पड़ेगा, तो वैसा बनेंगे जैसा आप भी चाहते हो और बाप भी चाहते हैं। ओके, आज का गीत है, जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। ज्ञान बरसात का अर्थ क्या है कि माना सही समय पर सही पॉइंट सही समय पर याद आ जाए। सुनते तो हम बहुत कुछ हैं, पर याद नहीं आता सही समय पर। तो सही समय पर सही पॉइंट सही जगह यूज हो जाए तो वो ज्ञानी। तो फिर जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों ने समझा हुआ है। बच्चों को घड़ी घड़ी पॉइंट्स दी जाती है। जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो। यहाँ कोई मनुष्य की याद नहीं है। मनुष्य मनुष्य की व किसी देवता की याद दिलाएंगे। पालौकिक बाप की याद कोई दिला ना सके, क्योंकि बाप को कोई जानते ही नहीं है। यहाँ तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे बाप को बच्चे होते हैं तो सब समझ सकते हैं ये बाप से वर्षा लेने आया है, फिर उनको बाप और वर्षा याद रहता है। यहाँ भी ऐसे है। जरूर बच्चे बाप को जानते नहीं हैं, इसीलिए बाप को आना पड़ता है। जो बाप के साथ है उन्हों के लिए ये ज्ञान बरसात है। वेद शास्त्रों में जो ज्ञान है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जप, तप, दान, पुण्य, संध्या, गायत्री आदि जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सन्यासी भी भक्त हुए,
पवित्रता बिगर कोई शांति धाम में जा नहीं सकते, इसीलिए वे घर बार छोड़ जाते हैं। परंतु सारी दुनिया तो ऐसे नहीं करेगी। उनके इस हठयोग की भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने कल्प कल्प एक ही बार आता हूं, मेरा और कोई अवतार होता नहीं, मेरा और कोई अवतार होता नहीं है। रीइंकार्नेशन ऑफ गॉड, वह हुआ ऊंच से ऊंच। फिर रीइंकार्नेशन ऑफ जगतम्बा, और जगत पिता भी जरूर होने चाहिए। वास्तव में रीइंकार्नेशन अक्षर सिर्फ बाप से ही लगता है। सदगति दाता एक ही बाप है। यूं तो हर एक चीज फिर से रीइंकार्नेट होती है। जैसे अभी भ्रष्टाचार है तो कहेंगे भ्रष्टाचार रीइंकार्नेट हुआ है, फिर से भ्रष्टाचार हुआ है, फिर से श्रेष्ठाचार आएगा। रीइंकार्नेट तो हर चीज का होता है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया आएगी, नई दुनिया के बाद कहेंगे फिर से पुरानी दुनिया आनी है। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जब यहां बैठते हो तो हमेशा ऐसे समझो, मैं आत्मा हूं, मुझे बाप का फरमान मिला हुआ है, मुझे याद करो। बच्चों के सिवाय तो और कोई को बाप का फरमान मिल ना सके। फिर बच्चों में कोई तो आज्ञाकारी होते हैं, कोई आज्ञा को ना मानने वाले भी होते हैं। कोई बच्चे तो आज्ञाकारी होते हैं और कोई आज्ञा को ना मानने वाले भी होते हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बाप आत्माओं से बात करते हैं और कोई विद्वान पंडित आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं आत्माओं से बात करता हूं। वह तो आत्मा सो परमात्मा समझ लेते हैं और वह है रोंग। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमें समझा रहे हैं। शरीर बिगड़ तो एक्ट हो ना सके। पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए। क्या चाहिए? निश्चय चाहिए। निश्चय बिगड़ तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। पहले निश्चय चाहिए कि हम आत्माओं का बाप वह निराकार परम पिता परमात्मा है और साकार में है प्रजापिता ब्रह्मा। हम है ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। शिव के तो सब बच्चे आत्माएं हैं, आत्माएं सब बच्चे हैं। इसीलिए शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं, क्योंकि आत्माएं हैं ना। शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं। ये सब बातें धारण करनी है। धारणा तब होगी जब निरंतर याद करते रहेंगे, ऐसे नहीं होगी धारणा। धारणा तब होगी जब निरंतर याद करते रहेंगे। याद की यात्रा अच्छी तो धारणा में कठिनाई नहीं होगी, और ना ही आपको ऐसा लगेगा कि हमने कोई बहुत बड़ी धारणाएं की हैं। नेचुरल है। जो चीज नेचुरल हो जाती है उस पर ज्यादा टेंशन नहीं दिया जाता कि हमने बहुत बड़ी धारणाएं की हैं। और धारणा तब होगी जब निरंतर याद करते रहेंगे। याद करने से बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होगा। वाहियात बातें सुनते सुनते बर्तन अशुद्ध बन गया है, उसको शुद्ध बनाना है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। तुम्हारी आत्मा में खाद बढ़ गई है, अब पवित्र बनना है। सन्यासी कहते हैं आत्मा निर्लेप है, बाप कहते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी है। सन्यासी तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, बाबा ने कहा आत्मा में ही खाद पड़ी है। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। दोनों पवित्र सिर्फ सतयुग में ही होते हैं, यहां तो हो नहीं सकते। तुम आत्माएं नंबरवार पवित्र होती जा रही हो, नंबरवार पवित्र होती जा रही हो। अभी पवित्र बनी नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंत में नंबरवार सबकी रिजल्ट निकलेगी।
बाप आकर सभी आत्माओं को फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, अपने को अशरीरी समझो, देही अभिमानी बनो। मूल ये बात बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। और किसी ने समझाया कभी कि याद की यात्रा से क्या होगा? समझाया कभी? मूल ये बात बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। तो पहले ये पूरा निश्चय होगा तो विजय पाएंगे। निश्चय नहीं होगा तो विजय नहीं पाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। गीता में कुछ कुछ अक्षर बहुत अच्छे हैं। इसको कहा जाता है आटे में नमक। आटे में नमक थोड़ा डाला जाता है ना, तो कुछ कुछ अक्षर अच्छे हैं। अब आप कहते मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ कि इनमें क्या क्या है, तो ये सब है ना भक्ति मार्ग के रास्ते। अब इनकी भी ड्रामा विनोद है। अब ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि ये भक्ति मार्ग क्यों बनाया हुआ है। ये प्रश्न नहीं उठ सकता। इनकी भी ड्रामा में नूंद है, तो ये प्रश्न उठ सकता है कि ये क्यों बनाए। अब ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुमने भी इस ड्रामा में बाप से स्वर के मालिक बनने का वर्षा अनेक बार लिया है और लेते रहेंगे। कभी अंत नहीं हो सकता। ये चक्र अनादि फिरता ही रहता है। तुम बच्चे अभी दुख धाम में हो, फिर शांति धाम में जाएंगे, शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे, फिर दुख धाम में आएंगे। तो ये अनादि चक्र चलता ही रहता है। सुख धाम से दुख धाम आने में तुम बच्चों को 5,000 वर्ष लगते हैं। 5,000 वर्ष लगते हैं। और जिसमें तुम 84 जन्म लेते हो, सिर्फ तुम बच्चे ही 84 जन्म लेते हो, सब नहीं ले सकते। अब ये बेहद का बाप तुमको डायरेक्ट समझा रहे हैं। और बच्चे फिर मुरली सुनेंगे व पढ़ेंगे या टेप से सुनेंगे, और टेप भी सब नहीं सुन सकते। तो पहले पहले तुम बच्चों को उठते बैठते इस याद में रहना है। और मनुष्य तो माला फेरते राम राम जपते हैं, और रुद्राक्ष की माला कहते हैं ना। अब रुद्र तो है भगवान, और फिर इस माला में मेरुदाना इकट्ठा है, और वह तो विष्णु के युगल स्वरूप है। वे कौन है? अब ये माता पिता जो फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसीलिए इनको मेरु कहा जाता है। और फूल है शिव बाबा। फिर मेरु ये मम्मा बाबा, जिनको माता पिता कहते हो। विष्णु तो विष्णु को माता पिता तो नहीं कह सकेंगे। लक्ष्मी नारायण को माता पिता तो उनके बच्चे ही कहेंगे। आजकल तो सबके आगे जाके क्या कहते हैं, तमेव माता च पिता तमेव। तो बस कोई एक ने महिमा की तो उनके पीछे फॉलो करने लग पड़ते। तो यह है ही ना अनराइटियस दुनिया। और कलयुग को कहा जाता है अनराइटियस, और सतयुग को कहा जाता है राइटियस। तो वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। और सतयुग में श्री कृष्ण गोरा है, फिर अंतिम जन्म में उनकी आत्मा सांवरी बनी है। और यह ब्रह्मा सरस्वती इस समय सांवरे है ना। आत्मा काली बन गई है तो उनका जेवर भी काला बन गया है। सोने में ही खाद पड़ती है, उससे जेवर भी जो बनता है ना वे खाद वाला। और सतयुग में जब देवी देवताओं को गवर्नमेंट है तो ये झूठ होती ही नहीं, माना खाद होती ही नहीं है। तो वहां तो सोने के महल बनते हैं, और भारत तो सोने की चिड़िया था, अभी तो मुलम्मा है ना। ऐसे भारत को फिर से स्वर्ग बाप ही बना सकते हैं। तो बाप समझाते हैं श्रीमद भगवान वाच है ना। अब श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला है, 2 भुजा 2 टांग वाला है। और चित्रों में तो कहाँ नारायण को कहाँ लक्ष्मी को 4-4 भुजाएं दी हैं। समझते कुछ भी नहीं। ओम अक्षर भी कहते हैं, ओम का अर्थ बताते हैं। ओम माना मैं गॉड, जिधर देखता हूँ गॉड ही गॉड है। तो ये तो रॉन्ग है। ओम माना अहम आत्मा। और बाप भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम हूँ, इसीलिए मुझे परमात्मा कहा जाता है। तो मैं परम धाम में रहता हूँ। और ऊंचते ऊंच भगवान, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है।
और फिर नीचे आओ तो ये मनुष्य लोक है। तो वह दैवी लोक, वह आत्माओं का लोक जिसको मूल वतन कहा जाता है। तो ये बातें समझने की है। और तुम बच्चों को ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, और जिससे तुम भविष्य में माला माल डबल सिरताज बनते हो। और देखो श्री कृष्ण को दोनों ताज है ना। फिर वही बच्चा चंद्रवंशी में आता है तो 2 कला कम हो जाती है। फिर वैश्यवंशी में आएंगे तो और 4 कला कम हो जाएगी, और फिर लाइट का ताज ही उड़ जाएगा, बाकी रतन जड़ित ताज रहेगा। फिर जो अच्छा दान पुण्य करते हैं उनको एक जन्म के लिए अच्छी राजाई मिलती है। फिर दूसरे जन्म में ऐसा किया तो राजाई मिली। अब यहाँ तो तुम 21 जन्मों के लिए राजाई पा सकते हो, मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप अपना परिचय देते हैं, कहते हैं आई एम सुप्रीम सोल। इसीलिए उनको परम पिता परमात्मा अर्थात परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा अर्थात परमात्मा। और तुम बच्चे हो सुप्रीम को याद करते हो, और तुम हो शालिग्राम, और वह है शिव। और शिव का बड़ा लिंग और शालिग्राम मिट्टी के बनाते हैं। अब यह कौन सी आत्माओं का यादगार बनाते हैं, अब यह भी कोई नहीं जानते। तुम शिव बाबा के बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा होती है। फिर तुम देवता बनते हो तब भी तुम्हारी पूजा होती है। शिव बाबा के साथ तुम इतनी सर्विस करते हो, इसीलिए शालिग्रामों की भी पूजा होती है। जो उत्तम ते उत्तम कर्तव्य करते हैं उन्हों की पूजा होती है। और कलयुग में जो अच्छा काम करते हैं उन्हों का यादगार बनते हैं, बनाते हैं ना ऐसे। तो कल्प कल्प बाप तुम बच्चों को सारे सृष्टि का राज समझाते हैं, अर्थात तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। स्वदर्शन चक्र विष्णु को नहीं दे सकते, दे सकते, दे सकते, और वे तो देवता बन गए, उनको थोड़ा ही देंगे। तो ये ज्ञान सारा तुमको है। फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो ये ज्ञान ही नहीं रहेगा, और वहां तो सब सदगति में है। और तुम बच्चे ये ज्ञान अभी ही सुनते हो, फिर राजा ही पा लेते हो, और स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। तो बाप ही आकर अपना और रचना का पूरा परिचय देते हैं। और सन्यासियों ने माताओं की निंदा की है, परंतु बाप आकर माताओं को उठाते हैं। तो बाप ये भी समझाते हैं कि ये सन्यासी ना होते तो भारत कामचिता पर बैठे एकदम खाक हो जाता। ये भी बाबा समझाते हैं। जब देवी देवता वहां मार्ग में गिरते हैं तो उस समय अर्थक्वेक बड़ी जोर की होती है, फिर सब नीचे चला जाता है। और खंड आदि तो होते नहीं, भारत ही होता है। आप जानते हो ना, भारत अविनाशी खंड है, बाकी सब अभी अभी आए, बाकी और खंड नहीं होते, भारत ही होता है। इस्लामी आदि तो पीछे आते हैं, तो फिर वे सत्य की चीजें यहां रहती ही नहीं। तुम जो सोमनाथ का मंदिर देखते हो वह कोई बैकुंठ का नहीं है, यह तो भक्ति मार्ग में बना है, जिसको मोहम्मद गजनवी आदि ने लूटा। बाकी देवताओं के महल आदि सब अर्थक्वेक में गायब हो जाते हैं, उसके चिन्ह नहीं रहते हैं। और जो ये चिन्ह देख रहे हो ये भक्ति मार्ग के हैं। ऐसे नहीं कि महल नीचे गए हैं वही फिर ऊपर आ जाएंगे, नहीं, वह तो अंदर ही टूट फूट सड़ जाते हैं, फिर उसी समय खोदते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है। अभी तो कुछ भी नहीं मिलता है, समझे। अर्थक्वेक होती है, फिर कुछ समय के बाद खोदा जाता है तो कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं मिलता है। शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं है। सदगति दाता है ही एक बाप, तो पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए। निश्चय में ही माया बिगड़ डालती है। कहते भगवान कैसे आएगा,
अरे शिव जयंती है तो जरूर आए होंगे। बाप ने समझाया है, मैं बेहद के दिन और बेहद की रात के संगम पर आता हूं। ये तुम्हारे दिन और रात के ये वाले नहीं, ये कोई नहीं जानते कि किस समय आता हूं। तुम बच्चे जानते हो। बाप ने ये नॉलेज दी है और दिव्य दृष्टि से ये चित्र आदि बनवाए हैं। गीता में भी कल्प वृक्ष का कुछ वर्णन है, कुछ वर्णन है। बच्चों को कहते हैं, हम तुम अभी हैं, कल्प पहले भी थे और फिर कल्प कल्प मिलते रहेंगे। मैं कल्प कल्प तुमको यह ज्ञान दूंगा। तो चक्र भी सिद्ध हो जाता है, परंतु तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके। ये सारे सृष्टि चक्र का चित्र है, जरूर कोई ने बनवाया है। बाप भी इस पर, बच्चे भी इस पर समझाते हैं। ये जो चक्र बनाया है, बाबा भी इस पर समझाते हैं, बच्चे भी इस पर समझाते हैं। तो बनवाया तो बाबा ने है ना, दिव्य दृष्टि द्वारा बने हैं ना ये चित्र। तो बाबा भी उसको और एक्सप्लेन करते हैं और समझाने देते हैं, तो बच्चे भी समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, हर बात में विजय का आधार निश्चय है। हर बात में, कोई भी सीन आता है, कोई सिचुएशन आती है, हर बात में विजय का आधार निश्चय है। कि आपको बाप पे कितना निश्चय है, बाप की बात में कितना निश्चय है, बाप के कथन पे कितना निश्चय है। जो बाबा कहना वो करते चलो भाई, इतना दिमाग मत लगाया करो। और जिस कार्य को करना होता है उसके लिए बाबा दिमाग भी देता है, और जिस कार्य को सीधा सीधा करना होता है उसके लिए बाबा कहते हैं सीधा सीधा करो। वो तो सीधा सीधा कार्य है, तो सीधा सीधा करना चाहिए। समझे? हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसीलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सदगति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है। बाबा ने ऐसा क्यों कहा, बाबा को ऐसा कहना चाहिए, बाबा ने ऐसा क्यों कहा, बाबा को ऐसा कहना चाहिए। ऐसे संशय उठाने वाले भी बहुत होते हैं। पता नहीं क्या खुद को क्या समझते हैं, भगवान। भगवान की भी भगवान, बाबा को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, इस सिचुएशन में ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। सारी कितनी महान आत्माएं होती हैं जो ये राय भी देती हैं। फिर कहीं कहते नहीं हम राय नहीं दे रहे, हम तो अपने दिल की बात करते। तो वो क्या होती है? भगवान जो कहे मुझे उसके कथन पर चलना है, और जो श्रीमत मिली वैसा करते जाना है। सोचो, ये बहुत गहरी बात है। माँ बाप बच्चों को समझाते रहेंगे ये नहीं करो, ऐसा करो, ऐसे, और बच्चों को ध्यान ही नहीं जाता। फिर भी उन्हें, माना आप क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट चलती है, माँ बाप ही एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो बच्चों को लगता है हम सही हैं, अब तो सब कुछ ठीक ही है। पर ये तो एडजस्टमेंट शुरू ही है, क्योंकि अब आपको समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि आपका लेवल दूसरे लेवल पे चला गया। अब तो एडजस्टमेंट चल रही है। एक बच्चे को आज्ञाकारी बनाना होता है, सिखाना होता है हर स्टेप पे। मान लो 5 साल के बच्चे के साथ क्या एडजस्टमेंट करोगे? कर सकते हो? उसको तो सिखाते ही जाओगे। फिर थोड़ा बच्चा जब बड़ा हो जाता है और सुनता नहीं है, इग्नोर करता है, तो आप उसके साथ एडजस्टमेंट शुरू कर देते हो। तो ऐसे ही बाबा है, समझाते समझाते इतने वर्ष हो गए हैं, निश्चय नहीं बैठता कईयों का, और खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। तो भगवान भी कहते होंगे तुम भैया बुद्धिमान, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि सत्युग की पहली रचना तो नहीं हो, इसीलिए ये एडजस्टमेंट चली जा रही होती है। क्योंकि बाबा जानता है कि राजधानी स्थापित हो रही है, तो इसमें बाबा भी क्या करे, समझा ही सकता है। समझना ना समझना उनकी अपनी कर्म थ्योरी है। कहीं कहते हैं कि बाबा ने इसको ये पद दिया, बाबा ने, पर बाबा ने तो समझाया सबको। पद तो हर एक ने अपने कर्मों पर मान पाया है।
किसने कितना समझा, किसने कितना नहीं। अब माँ बाप तो हर बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजते हैं। माँ बाप हर बच्चे को कहते पढ़ लो। किस बच्चे ने पढ़ा, किस बच्चे ने उस बात पर अटेंशन दिया, किसने नहीं दिया, तो ये तो उसकी अपनी कर्म कहानी है जो वो आज बनाएगा। ये भगवान पे लगाने की क्या जरूरत है। अगर लौकिक में कि कोई बच्चा कहे कि मेरा अगर भविष्य नहीं बना तो वो मेरे माँ बाप की वजह से, माँ बाप को कैसा लगेगा। अरे हमने पैसा लगाया, हमने तुम्हारे पर समय लगाया, हमने तुम्हें कभी अपने घर के कार्य भी नहीं दिए और तुम्हें यही कहा तुम बस पढ़ाई करो, फिर भी तुम हमारे पर ही दोष दिए जा रहे हो, क्या बात है भाई। वो कहेगा ले, नहीं, आपने हमको बस कुछ और नहीं दिया, कुछ और सोच लेगा, ये नहीं दिया। तो जो दे रहे थे उसका भविष्य बनाने के लिए उस पर उसका टेंशन ही नहीं जा रहा। तो लौकिक माँ बाप भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमने अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ा। तो मनुष्य आत्माएं कैसे लगा देती हैं भगवान के ऊपर कि भगवान ये जो दुख सुख दिया है ना तुमने ही दिया है, तुम ही करे जा रहे हो सब कुछ। कैसे। लौकिकता में तो आप स्वीकार नहीं करते और पारलौकिक बाप पे लगाने में देर नहीं करते। तो सब अपने कर्मों पर मान ही पाते हैं। कर्म कैसे करने हैं इसकी शिक्षा आपको बाबा दे रहे हैं। अब वो करने ना करने बच्चों के हाथ में है ना। बाप के हाथ में क्या है, बाप के हाथ में समझाना है। समझना ना समझना ये बच्चों के हाथ में है। इसीलिए निश्चय बुद्धि बनो, विजयंती बन जाओ। नहीं विजय चाहिए, निश्चय वाले वो ना हो। तो सदगति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वायात बातें ना सुननी है ना सुनानी है। वाहियात बातें ना सुननी है ना सुनानी है। अगर मैंने ये प्रण कर लिया कि मुझे ये बातें ना सुननी है ना सुनानी है, तो उसमें मेहनत तो लगेगी, शुरुआत तो होगी मेहनत की। क्योंकि उससे पहले तो जो आता है जैसा आता है वही बातें करते जाते हैं, सुनते भी जाते हैं। लेकिन अगर मुझे मेरी स्लेट पर, माना मेरे रजिस्टर पर कुछ ऐसा चीज लिखनी नहीं है तो अटेंशन तो देना पड़ेगा ना। आपने स्कूल में पढ़े होगे, एक क्लास वर्क करने के लिए कॉपी होती थी, एक होमवर्क करने के लिए कॉपी होती थी, है ना। दो रजिस्टर रखते थे, दो कॉपियां कहो, दो रजिस्टर होते। तो जब क्लास वर्क करते थे तो उसमें रफली करते थे, लेकिन जब होमवर्क करते थे तो फेयर करते थे और अटेंशन के साथ करते थे। ऐसे माना बिंदी नहीं आनी चाहिए, उसे काटना नहीं चाहिए। तो जब हमें काटना नहीं होता था और फेयर करना होता था तो अटेंशन भी उतना ही रखना होता था। और जब क्लास वर्क होता था रफली कुछ लिख दिया, कुछ कर दिया। और जब फेयर वर्क करना होता था तो उस पर अटेंशन देते थे। तो अगर हमें अपना रजिस्टर भी फेयर ही रखना है, कुछ उसमें घोटाला नहीं करना, तो वायात बातें ना सुननी है ना सुनानी है। अटेंशन देना खुद पर पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई ये सोचे कि बिना अटेंशन के मैं वायात बातें ना सुनूं ना सुनाऊं, ऐसा नहीं होता। अटेंशन देना पड़ता है। ये सब फालतू की बातें, इस पर मेरा ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो खुद पर अटेंशन देना ही पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज का वरदान, बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते, त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो। बीज और मुख्य दो पत्ते त्रिमूर्ति के साथ, माना ये रहा बीज और दो पत्ते। आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते
त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो, इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो, बेहद के समृद्धि स्वरूप बनो, बेहद के समृद्धि स्वरूप बनो, तो हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन को इमर्ज करो, माना उसमें आओ, तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है, उसको सदा स्मृति में रखो। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। अमर ज्योति माने जो जली होगी और जो भी भटकती हुई आत्माएं, क्योंकि वो अंधकार में भटकती है, उनको रोशनी मिलेगी और वो ठिकाने पर पहुंच जाएंगी। आज का स्लोगन, किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। किसी भी बात, वो बातें तो कहीं आएंगी, मुंझाइश ज्यादा लाएंगी, क्योंकि आत्मा में वो शक्ति नहीं रही है तो मूंझते ज्यादा है। पर अगर याद की शक्ति साथ हो तो मौज का अनुभव होता है। तो याद में ही हर कर्म करना चाहिए, फिर मूंझेंगे नहीं। तो किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। तो मस्त योगी माने जिसका योग बाबा के साथ निरंतर लगा हो और बाबा की याद की मस्ती में जो मस्त रहता हो। तो ऐसा जो रहेगा उसका हर कर्म अच्छा होगा, वो किसी भी बात में मूंझेगा नहीं और मौज का अनुभव करेगा। किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। ओम शांति।